अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.8 क्लास 7 जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 2 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 4x² - 9। तो जैसा कि हम जानते हैं a² - b² आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। 2x² इसको लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं तो एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार माइनस में आप इसको लिख सकते हैं। माइनस को पहले और प्लस को बाद में भी इस तरह आप इसको, यानी एक बार इसको आप करेंगे 2x - 3 और एक बार आप इसको कर लें प्लस। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा जो पार्ट है 81a² - b², a² - b² आप बनाएं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 81 चूँकि 9 का 9a होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक बार इसको आप माइनस में लिखें और एक बार प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास C 4y² - 16। इसको अगर आप लिखना चाहें a² - b² की तरह, a² - b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको यानी 2y² आप लिख सकते हैं माइनस ये स्क्वायर है 4 का। तो एक बार आप माइनस में लिखें और एक बार इसको दोनों को प्लस में लिख लें। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ऐसे आप लिखना चाहें या ये प्लस वाले को पहले लिखें और इसको बाद में लिखें तो तब भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जो है अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 5 यहाँ पर u² माइनस 5 1s are 5, तो ये 3 हो जाएगा, 6 are। तो अब यहाँ पर आप a² माइनस b², पहले a प्लस बी या a माइनस बी लिखते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। तो 5 यहाँ पर जो इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, एक बार इसको आप प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिखेंगे जब आप इसको स्क्वायर का फॉर्म देंगे, यानी 4v²। इस तरह जब आप इसको लिख लें तो उसके बाद एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में, यानी u प्लस 4v इंटू u माइनस 4v, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको लिखते हैं। तो ये तो आपके पास फार्मूला चूँकि यानी गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस c², तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी तरह ये जो ब्रैकेट के अंदर है, एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार आप a प्लस बी माइनस सी माइनस में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर f पार्ट जो है 100x² माइनस 81, इसको आप 10x होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये 9 का स्क्वायर है और ये फार्मूला आप यूजिंग करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला एक बार इसको आप प्लस में लिखें और एक बार इन दोनों को आप माइनस में लिखें। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है जी 16x² माइनस 49y²। ये आपके पास 4x होल स्क्वायर आप लिखेंगे और ये आपके पास 7 का है, तो 7y होल स्क्वायर। बाय यूजिंग फार्मूला ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार इन दोनों को आप क्या करें, 4x माइनस 7y आप लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर एच पार्ट है 4/x होल स्क्वायर माइनस y प्लस 9 होल स्क्वायर। यही फार्मूला यूजिंग फार्मूला अगर आप करेंगे
तो एक बार इसको आप प्लस में लिखें +y + 9, और एक बार इसको लिखेंगे माइनस में 4/x माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो इस आप ब्रैकेट इस तरीके से लगा दें। तो 4/x + y + 9 इंटू 4/x - y - 9, इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a⁴ माइनस b⁴, इसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो a² पहले आप करेंगे स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। मज़ीद ये आपके पास फार्मूला बन गया a² - b²। तो एक बार आप लिखेंगे प्लस में और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप माइनस में लिखेंगे। तो ये आपके पास दोबारा से फार्मूला बनेगा। तो फिर से आप इसको कर लें a² - b², एक बार प्लस में a + b इंटू a - b, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सब। तो यहाँ पर अगला जे पार्ट 4x² + 12xy + 9y², इसको आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे a + b, यानी यहाँ से इस तरीके से अगर a² + 2ab + b², ये आपके पास a + b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला बनाएंगे a², तो ये 2x² प्लस यहाँ पर b², तो ये 3y का आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म आपके पास 3y है। तो a² + b² + 2ab अगर ये बन जाए तो इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी 2x + 3y होल स्क्वायर। ये आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। तो एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a² - 2ab + b², ये आपके पास होता है a - b होल स्क्वायर। इस क्वेश्चंस में हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर 1 का अगर स्क्वायर नहीं है तो 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, -2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म आपके पास 1, तो ये आपके पास इसी के इक्वल आएगा। फिर आप a - b होल स्क्वायर, तो a की जगह a और b की जगह 1, तो इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर L जो पार्ट है हमारे पास a⁴ डिवाइड बाई b² - 8ab + 16b⁴ a², ये फार्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे तो a² डिवाइडेड बाई b, अगर होल स्क्वायर में कर लेता हूँ तो a⁴ इंटू b² हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह लिखें 4b² डिवाइडेड बाई a, इसका अगर ये स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, b⁴ 2 * 4 और नीचे a² होगा। तो यहाँ पर -2 फार्मूले का मैं लगा देता हूँ और a आपके पास a² डिवाइडेड बाई b, और नेक्स्ट टर्म आपके पास जो b है 4b² डिवाइडेड बाई a। ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 * 2 = 8, एक a कैंसिल होगा और एक b यहाँ से कैंसिल होगा, तो a b आपके पास सिंपल इससे आएगा। लेकिन लिखना आपने इसको इस तरीके से ही, अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8b यही आएगा इससे। तो इसको आप फिर लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूजिंग फार्मूला। तो a की जगह ये है, b की जगह आपके पास 4b² डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 इस तरह आप लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर, और 49 आपके पास किसका स्क्वायर है, ये 7 का है, तो 7n होल स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं, 7n होल स्क्वायर। जब ये आपके पास आ जाए +2 फार्मूले का आप लगाएंगे a की जगह 1 और b की जगह यहाँ पर ये 7n, ये इस तरह आप लगाएंगे। फिर आप a + b की जगह है 7n होल स्क्वायर, आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास इन जो पार्ट है 25a² माइनस 10ab प्लस b², ये आपके पास 5 का स्क्वायर है 5a²। यहाँ पर आप b का स्क्वायर कर सकते हैं -2 इंटू फर्स्ट टर्म 5a इंटू सेकेंड टर्म b। तो a माइनस b की जगह b है होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसी तरह ओ पार्ट जो आपके पास है 9a² प्लस 30ab प्लस 25b², ये आपके पास 3a होल स्क्वायर बनेगा और ये आपके पास 5b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास 3a और इसी तरह जो b है वो है 5b। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 3a प्लस 5b होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह 81x² प्लस 72xy प्लस 16y², अगर इस तरह आपके पास है तो यहाँ पर ये फार्मूला आप बनाएंगे। ये आपके पास 9x होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं और प्लस ये 4y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टर्म आपके पास फार्मूले से आ जाएगा 2 इंटू ए आपके पास है 9x और b आपके पास है 4y। तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, xy आपके पास खुद बहुत आएगा और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a आपके पास 9x और b जो है वो 4y, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसमें जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो होगा हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे वही फार्मूला 2x होल स्क्वायर, और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस b। 9 जो है 3 का स्क्वायर है और x, ये x इस तरह आप लिखेंगे तो 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई x² ही आपके पास आएगा। यहाँ से -2 फार्मूले का और फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड टर्म 3/x आप करेंगे तो x से कैंसिल होगा और 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आपके पास आ जाएगा इससे। लेकिन आपने लिखना इस तरीके से ही इसको। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 ओवर x होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट r को लिख चुके हैं, तो ये इसको 4x² को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, और ये आपके पास स्क्वायर है प्लस 9xy और z होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, x² y² z² उसी तरह आ जाएगा, लेकिन -2 फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है और सेकंड टर्म यहाँ पर 9xy और z। तो इसके बाद आप a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, x इंटू x² y और z, वही टर्म आपके पास आएगा। फिर उसके बाद a माइनस बी, a की जगह ये है और b की जगह ये, तो 2x माइनस 9xy z होल स्क्वायर, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मेकिंग ग्रुप्स। तो चलते हैं और क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मेकिंग ग्रुप्स a² प्लस 8a प्लस 4a प्लस 32, इसका और इसका ग्रुप बनाएं। तो इसमें a हमारे पास कॉमन है यहाँ पर, तो a कॉमन लेंगे, a पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a रह जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा तो 8, प्लस इसमें से आपके पास 4 कॉमन है, 4 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ से इससे पहले अगर आप इस तरह लिख लें तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी, यानी a इंटू a प्लस 8a, 4a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसमें आप कॉमन लें, इसमें से एक a इधर है, एक इधर है, एक a कैंसिल होगा, a प्लस यहाँ से a कैंसिल होगा तो 8, प्लस 4 कॉमन लें इन दोनों में से
तो यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पर 8। यहाँ पर ये सेम होना चाहिए आपके पास। तो इसमें एक लिखें a + 8। यहाँ से जो बाहर है a है, यहाँ से जो बाहर है वो 4। इन दोनों को आप एक साथ लिख लिया करें। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बी पार्ट को हम लिख चुके हैं x² + 3x - 5x - 15। इसमें अगर देखें तो x² + 3x - 5x - 3 × 5। इन दोनों में x कॉमन है तो x पे डिवाइड करेंगे, x रह जाएगा हमारे पास x + 3। और यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे, -5 को, तो x अंदर जो साइन है माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी प्लस आ गया, इसके साथ भी प्लस। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 बचता है, ये 5 कैंसिल होगा। तो ये और ये सेम आना चाहिए। इसमें से हम एक को लिख लेते हैं और ये जो बाहर है इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 7x² + 49x + 7x + x²। अगर ये 7x, तो यहाँ पर आपके पास है 7x²। अगर x को पहले लिख लेते हैं, x² + 49x + 7x। तो 7x है, ये 1x, तो ये आपके पास 8x² + 49 में अगर 7 8 करेंगे तो ये आपके पास 56x हो जाएगा। अब इसमें x इसमें भी है, तो अगर 8 इसमें से हम 8x कॉमन ले लें तो इधर x रह जाएगा और 8 × 7 = 56 और x भी कैंसिल। तो ये आपके पास इसका होना चाहिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 9 - 9n - n + n², इन दोनों को आप पेयर्स बनाएं तो इसमें से 9 कॉमन है, 9 पे डिवाइड करेंगे 1, इधर से 9 पे डिवाइड करेंगे n। यहाँ से -1 अगर आप इसमें अगर आप कुछ -n अगर आप कॉमन ले लें, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आए तो यहाँ पर इन दोनों में से तो आपने माइनस भी कॉमन लेना होता है। n पे डिवाइड करेंगे 1 और जिधर पहले प्लस है अब उधर अब आएगा माइनस, और n पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n² है तो सिर्फ n रह जाएगा। n² का मतलब है 2 दफ़ा n है तो 1 n। ये और ये सेम है तो 1 - n, और ये जो बाहर है इसको आप ऐड करेंगे तो 9 - n इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ई पार्ट है ax + by - ay - by। इसमें से x कॉमन है तो अगर x कॉमन ले ले तो यहाँ पर a रह जाएगा और यहाँ पर b। यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन लेंगे, दूसरा y कॉमन है तो यहाँ पर a रह जाएगा, जिधर माइनस है अब उधर प्लस आएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है। तो ये अगर y कैंसिल होगा यहाँ से, यानी चूँकि y आपने कॉमन लिया है तो ये b आपके पास आ जाएगा। ये और ये आपके पास सेम होना चाहिए, इसमें एक लिखें a + b, यहाँ जो बाहर है इसको ऐड करें तो x - y हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो आगे पार्ट है 25a² + 3b² + 15b + 5a²b। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी 25a², यहाँ पर दूसरा a², यहाँ पर ये आ रहा है 5a²b + 15b, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं +3b²। ये आपके पास b वालों को b के साथ और a वालों को a के साथ अगर आप लिख लेते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक तो 5 कॉमन है आपके पास और दूसरा a², तो 5a² अगर कॉमन लेंगे तो 5 5 ज़ार 5 रह जाएगा, प्लस 5 1 ज़ार ये 5 भी कैंसिल और a² भी, तो b रह जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 और b कॉमन है। 3b अगर कॉमन ले लें तो 3 5 ज़ार 15, 5 रह गया, प्लस और 3b कैंसिल होगा तो एक b हमारे पास रह जाएगा, 5 + b, इसमें से एक लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास 5a² + 3b, ये हमारे पास आ जाएगा और यही होगा सॉल्यूशन।
और इसको आगे पीछे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5a² + 3b मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई हिरज नहीं है, 5 + b ऐसे भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x² - 6xy - 3x² y 18xy² इन दोनों में से पेयर बना लेते हैं। इसमें x कॉमन है तो एक x रह जाएगा और x कैंसिल होगा तो 6y रह जाएगा। माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 3 और xy को, तो यहाँ पर हमारे पास 3y और x से कैंसिल होगा तो एक x रह जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो अब माइनस होगा, 3 6 18, x कैंसिल होगा और एक y कैंसिल होगा तो एक y रह जाएगा। ये और ये सेम होना चाहिए, x - 6y और यहाँ पर x - 3xy इसको आप ऐड करेंगे तो यही आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है a² - 2a + ab - 2b। ये और ये इसमें से आप कॉमन लेंगे तो a आपके पास कॉमन है तो एक a कैंसिल होगा तो एक a रह जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा तो 2 प्लस यहाँ पर b अगर आप कॉमन लेते हैं तो a यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ से b कैंसिल होगा तो 2। ये और ये सेम आना चाहिए तो a - 2 × ये बाय a + b ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। a + b × a - 2b लिख सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर c² - 7c + 5c - 35। अगर इस दोनों में c कॉमन है, सॉल्व आप करते हैं तो एक c रह जाएगा, -c कैंसिल होगा तो 7 + 5 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर c - 5 7 35। ये और ये सेम आना चाहिए, 7 - c × ये बाहर वालों को c + 5 आप लिख सकते हैं, या c + 5 × c - 7 इस तरह भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। और इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास 7.8 कंप्लीट होता है। प्लेलिस्ट से तरतीब से वीडियोस को आप चेक भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और नेक्स्ट वीडियोस के लिए NTS और ईटा के हवाले से अपडेट्स के लिए और ये जो न्यू कोर्स है सिंगल नेशनल करिकुलम, तो अगले एक्सरसाइज की इसके बाद हम 7.9 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त नोटिफिकेशन है तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।